पब्लिक है, पब्लिक जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी। यहाँ कोई रानी के कोख से पैदा होने वाला राजा नहीं होता। यहाँ ईवीएम से जो होता है वो राजा बनता है। पब्लिक का जो मैंडेट है वो स्वीकार है। कुछ मिसगाइड हुए हैं, कुछ साथ रहे हैं, जो मिसगाइड हुए हैं वो वापस साथ रहे, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ और मेरे पास खोने के लिए नहीं है। जो 3-3 बार 4-4 बार लड़े हैं उनका अपना भी तजुर्बा रहा है और ये संगठन का कार्य है। जहाँ संगठन मजबूती से अपना लड़ता है, ईमानदारी से रहता है, वहाँ कोई भी कहीं भी फतह कर सकता है। ये बड़ी बात नहीं है। पब्लिक का जो मैंडेट है वो स्वीकार है। युवाओं से अपेक्षा रख रहे थे कि आप युवा भी थे, आप उनसे अपेक्षा रख रहे थे? युवाओं से क्या, हर व्यक्ति जो भी वोटर है उन सबसे अपेक्षा रहती है। और हमारे युवा हैं, कुछ मिसगाइड हुए हैं, कुछ साथ रहे हैं, जो मिसगाइड हुए हैं वो वापस साथ रहेंगे। ये वोटिंग ट्रेंड आपको क्या लग रहा है, जो जिस तरीके से चला शुरू से ही वो आगे रही है मनोरमा देवी? पब्लिक का मैंडेट है, उसको स्वीकार करना होगा। तो फिर आप लंबे समय से राजनीति में हैं भी, आप किस तरीके से आप अपने क्षेत्र को देखेंगे? इस पे हम लोग को मंशा करना होगा, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठना होगा और उसके बाद फिर एक मंतव्य पे आना होगा, तब हम लोग डिसीजन लेंगे। तो थोड़ा डिटेन हो रहा था रिजल्ट आने में, इस पर क्या करना चाहेंगे? ओके, ठीक है। लगातार 1990 से मिल रही थी जीत, इस बार किला आप लोग ये शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ और मेरे पास खोने के लिए नहीं है। जो 3-3 बार 4-4 बार लड़े हैं उनका अपना भी तजुर्बा रहा है और ये संगठन का कार्य है। जहाँ संगठन मजबूती से अपना लड़ता है, ईमानदारी से रहता है, वहाँ कोई भी कहीं भी फतह कर सकता है। ये बड़ी बात नहीं है। हंसराज के आने से कोई नुकसान आपको हुआ है? हर किसी के आने से नुकसान और फ़ायदा आप थोड़ी जोड़ सकते हैं। आप ये बताइए कि जो आज की डेट में 14 कैंडिडेट चुनाव लड़े, उसमें कोई एक व्यक्ति भी अगर वोट लाया होगा तो आप ये थोड़ी कह दीजिएगा मेरा वोट है। ये पब्लिक का मैंडेट है, ये पब्लिक तय करती है, किसी पार्टी ये तय नहीं करती। देखिए, चुनाव नेता नहीं लड़ता, कार्यकर्ता लड़ता है। और जो लोग हमारे ना हुए वो उनके क्या होंगे, कुछ वक्त की बात है। पब्लिक का जो मैंडेट है वो स्वीकार है। अच्छा, क्या लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप कह रहे थे, सुनने में आया था कि जब आप आ रहे थे तो कह रहे थे कि कुछ हो सकता है, मीडिया भाई थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, इस बात को समझिए कि सरकार उनकी, और आज की डेट में पब्लिक का जो भी मैंडेट रहा है उसको स्वीकार करना ही समझदारी है। लोकतंत्र की जीत हुई है भाई, पब्लिक है, पब्लिक जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी। यहाँ कोई रानी के कोख से पैदा होने वाला राजा नहीं होता। यहाँ ईवीएम से जो होता है वो राजा बनता है। एक चूक जो हुई है उस पर अभी हम लोग मंथन करेंगे और जो पाया जाएगा उसकी सुधार करेंगे। एक सवाल विश्वनाथ जी, जिस प्रकार से ये पूरा वोटिंग जो हुआ, जो आज रिजल्ट आया, तो मोहम्मद अमजद जो चुनाव लड़े थे उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ गया क्या मुसलमान वोट? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार का वो कारण रहा? ये है कि अभी जो दिख रहा है, इन सब पे चर्चा हम लोग 2 दिन बाद ही कर पाएंगे। जब तक हम लोग खुद ही उसको बेहतर रिसर्च नहीं कर लें, बारीकियों से समझ नहीं लें, पर बूथ का हम लोग जब तक रिकॉर्ड नहीं उठा लें, तब तक आप इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। ये ज़रूर है कि जो लोग हमारे नहीं हुए वो उनके भी नहीं होंगे, ये तय है। तो लगातार ये आप कह रहे थे कि 34 सालों से जो हमारी पार्टी है विकास करती आ रही है, मनोरमा देवी तो वहाँ सत्ता में नहीं रही, आखिर विकास पर क्या भारी पड़ गया जो आप हार गए और मनोरमा देवी जो है वो निकल गई? ये तो देखिए, संशय का कोई बात नहीं है। हार और जीत हमेशा जीवन में चलता रहता है और इस बात को समझिए कि लोगों ने अपना क्या सोचा है, नहीं सोचा है, ये अभी समझेंगे। 2 दिन का वक्त है, 2 दिन हम लोग जरा इस पे रिसर्च कर लेंगे, उसके बाद आप लोग हार की जिम्मेवारी आप करेंगे। लेते हैं? हार की जिम्मेदारी किनकी होगी वो भी हम तय करके आपको 2 दिन में बता देंगे। बेलागंज की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जिन लोगों ने हमें वोट दिया, हम पे भरोसा जताया, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।